हेलो एवरीवन, शॉर्टकट नॉलेज की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग शॉर्टकट नॉलेज के थर्ड वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनके सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेयरकेस के टाइप्स, कितने टाइप के स्टेयरकेस होते हैं। तो स्टेयरकेस आपको स्ट्रेट स्टेयर होते हैं, आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको क्वार्टर टर्न स्टेयर होते हैं, इनको हम एल शेप स्टेयर भी कहते हैं। इसके बाद आपको हाफ टर्न स्टेयर होते हैं, हाफ टर्न स्टेयर को हम लोग यू शेप स्टेयर भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग डॉग लेग स्टेयर भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं आपको स्पाइरल स्टेयर्स, कर्व्ड स्टेयर्स, वाइंडर स्टेयर्स, बाइफरकेटेड स्टेयर्स एंड ओपन नेवल स्टेयर्स। अब ये सारे स्टेयरकेसेस क्या होते हैं। स्ट्रेट स्टेयर जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, इसमें एक सिंगल फ्लाइट होता है। इसमें आपको दो डायरेक्शन में फ्लाइट नहीं होता है, सेम डायरेक्शन में फ्लाइट होता है, वो जो भी हाइट आपको अचीव करना हो उसके लिए। तो जनरली स्ट्रेट स्टेयर्स आपको कम हाइट अचीव जब करना होता है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। जब आपके 2 फ्लोर की हाइट 3 मीटर या उससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उस केस में आप स्ट्रेट स्टेयर यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत टेडियस हो जाएगा इसको क्लाइंब करने में, इसलिए। सेकंड आता है आपका क्वार्टर टर्न स्टेयर। जब आपके 2 फ्लोर की हाइट आपको स्ट्रेट स्टेयर के जो रिक्वायर्ड हाइट है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1.5 मीटर में अगर आप स्ट्रेट स्टेयर देते हैं और 3 मीटर से आपको हाफ टर्न स्टेयर केस यूज़ करना पड़ता है, तो उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जब आपको क्लाइंब करना होता है, फॉर एग्जांपल 2 मीटर्स, 2.25 मीटर्स, 2.3 मीटर्स, जब इस तरह के हाइट आपको अचीव करने होते हैं तो आप यूज़ करते हैं क्वार्टर टर्न स्टेयर्स। क्वार्टर टर्न स्टेयर्स क्या होते हैं, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। जब आप एक फ्लाइट से लैंडिंग पे पहुंचते हैं, उसके बाद जब आप 90 डिग्री का टर्न लेकर के फिर आप दूसरे फ्लाइट्स को अचीव करते हैं, तो उस केस में आप यूज़ करते हैं क्वार्टर टर्न स्टेयर्स। क्वार्टर टर्न स्टेयर्स आपको नॉर्मल बिल्डिंग्स में भी यूज़ किए जा सकते हैं। उस केस में आपको एक जो उसकी पहली फ्लाइट है वो आपको हाफ ऑफ द बिल्डिंग हाइट तक पहुंचानी होगी, और जो दूसरी फ्लाइट है वो हाफ ऑफ द हाइट से लेकर के फुल फ्लोर हाइट तक पहुंचेगी। तो फिर आप क्वार्टर टर्न स्टेयर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में भी। उसके बाद आता है आपको हाफ टर्न स्टेयरकेस। इसको हम लोग, ये हमारा जनरल स्टेयरकेस है जो हम हर जगह देखते हैं। इसमें हमारे जो 2 फ्लाइट्स होते हैं, जो एक ग्राउंड फ्लोर, जो हमारे एक फ्लोर से लैंडिंग तक पहुंचते हैं, और दूसरे जो लैंडिंग से हमारे ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचते हैं, ये दोनों आपको 180 डिग्री के डायरेक्शन में होते हैं। तो ये आपको यू शेप स्टेयर भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके शेप की वजह से इसमें आप यू शेप में ट्रेवल करते हैं। और इनको डॉग लेग स्टेयर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी पोजीशनिंग इस तरह से होती है कि ये डॉग के लेग्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आते हैं आपके स्पाइरल स्टेयर्स। स्पाइरल स्टेयर्स जहाँ पे आपको वर्टिकली क्लाइंब करने के लिए अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप 2 लैंडिंग प्रोवाइड करके उतना डिस्टेंस नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे यूज़ करते हैं स्पाइरल स्टेयर्स। स्पाइरल स्टेयर्स क्या होते हैं, एक वर्टिकल पोस्ट हो, या तो स्टील पोस्ट या फिर आरसीसी का कॉलम हो, उसमें आपको चारों तरफ से स्टेयर्स आपको सर्कुलर शेप में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, स्पाइरल शेप में, तो वो आपको कहलाते हैं स्पाइरल स्टेयर्स। इसके बाद आता है वाइंडर स्टेयर्स। जब हम क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस की बात कर रहे थे, तो इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम एक फ्लाइट से दूसरे फ्लाइट पे चढ़ते हैं तो बीच में जो हमारा लैंडिंग होता है वो स्ट्रेट होता है, लेकिन वो कहलाता है हमारा क्वार्टर टर्न स्टेयर। लेकिन अगर वो लैंडिंग स्ट्रेट ना हो और उसमें भी कर्व करके अगर स्ट्रेट्स प्रोवाइड कर दिए जाए, तो मतलब है कि आपको जो बीच की लैंडिंग है वो लैंडिंग खत्म कर दी जाए, डायरेक्शन उसका 90 डिग्री ही रहे, लेकिन वो सारे को स्टेप्स में ही अचीव कर लिया जाए, तो वो कहलाएगा फिर आपका वाइंडर स्टेयर्स। इसके बाद आता है कर्व स्टेयर्स। जब आपके पास बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस कम हो, और आपको वर्टिकल डिस्टेंस तो ज़्यादा हो लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो इतनी रिलेटिवली कम हो कि आपको स्पाइरल देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल हाफ टर्न स्टेयरकेस भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कर्व्ड स्टेयरकेस यूज़ करेंगे। जब आपको कुछ सर्कुलर पोर्शन मिल रहा हो किसी जगह पे, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल किसी फ्लोर पे आपको इस तरह का हाइट आपको एज में कहीं पे बिल्डिंग पे ऐसा प्लान है, ये कुछ इस तरह का बिल्डिंग हमारा प्लान है, आपको ये इधर सारे आपके रूम्स वगैरह हैं, और यहाँ पे आपको स्टेयरकेस का पोजीशन दिया गया है कि इधर ही आपको स्टेयरकेस डिज़ाइन करना है। तो इस कर्व शेप को आप यूज़ करते हुए आप कुछ इस तरह से एक कर्व्ड स्टेयरकेस बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन पे कि आप कहाँ यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे। कभी कभी इसको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर्व्ड स्टेयरकेस बनाया जाता है। जब आर्किटेक्ट्स को बिल्डिंग में कुछ न्यू या कुछ यूनिक प्रोवाइड करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं फिर कर्व्ड स्टेयर्स। इसके बाद आता है बाइफरकेटेड स्टेयर्स। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जब एक कॉमन फ्लाइट से, जब एक कॉमन स्टेयरकेस में जब 2 स्टेयरकेस अलग अलग डिवाइड कर दिए जाते हो, या तो वो सेम डायरेक्शन में या फिर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो कहलाते हैं आपको बाइफरकेटेड स्टेयर्स।
तो और इसके बाद आता है आपका ओपन नेवल स्टेयर्स। जब हम डॉगलेग स्टेयर की बात कर रहे थे, जो हमारा हाफ टर्न है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी दो फ्लाइट होती है, दोनों फ्लाइट के बीच में गैप्स नहीं होते हैं। तो ये फ्लाइट एक नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और एक ऊपर लैंडिंग से फिर फ्लोर तक जाती है। तो इन दोनों के बीच में कोई गैप प्रोवाइडेड नहीं रहता है, तो वो कहलाता है हाफ टर्न स्टेयर या यू शेप्ड स्टेयर। लेकिन जब दो फ्लाइट्स के बीच में गैप्स प्रोवाइड कर दिए जाते हो इस तरह से, और उनके बीच में भी या तो आप स्टेप यूज कर रहे हो या फिर आप नहीं कर रहे हो, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो जो ये बीच में गैप्स जब प्रोवाइडेड हो जाते हैं तो वो कहलाता है आपका ओपन नेवल स्टेयर। ये नेवल का मतलब होता है वेल, तो जब आप बीच में एक ओपन वेल के तरह से दे देते हैं तो वो आपको कहलाता है ओपन नेवल स्टेयर। जब आप वो वेल नहीं देंगे और दोनों स्टेयर्स के बीच में गैप बिल्कुल नॉमिनल होगा, 50 mm से ज्यादा नहीं होगा, तो वो कहलाएगा आपका हाफ टर्न स्टेयर। तो ये थे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जनरली यूज किए जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि एक स्टेयरकेस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके, और उनका क्या उनकी क्राइटेरिया होती है, किस तरह से हम वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप कोई 2 लैंडिंग वाला स्टेयरकेस बना रहे हैं तो फिर आपका जो सबसे पहला कंडीशन होगा जो आपको सेटिस्फाई करना होगा वो ये होगा कि जो आपकी जो पहली फ्लाइट होगी जो आपको फर्स्ट लैंडिंग पे आएगी, और सेकंड वाली फ्लाइट है जो आपको फ्लोर हाइट पे जा रही है। अगर हम इस प्लान को देखें तो इस प्लान में हमारी 2 फ्लाइट है। ये फर्स्ट फ्लाइट आपको ग्राउंड फ्लोर से लैंडिंग तक पहुंचा रही है और फिर सेकंड वाली फ्लाइट आपको लैंडिंग से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा रही है। तो अगर हम इस तरह का 2 फ्लाइट वाला स्टेयरकेस बनाते हैं तो हमारी सबसे पहले कंडीशन ये है कि जो हमारी फुल फ्लोर हाइट होगी h, तो हमारी जो लैंडिंग का जो हमारा टॉप होगा वो हमारा h/2 हाइट पे होना पड़ेगा। अगर ये h/2 हाइट पे नहीं होगा तो इधर के जो आपको स्टेप्स हैं इनकी जो हाइट है जिसको हम राइजर कहते हैं वो कम हो जाएंगी, और जो इसके बाद जो स्टेप स्टार्ट होकर ऊपर तक जाएंगे उनकी जो राइजर है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम इस लैंडिंग को, जो लैंडिंग का टॉप है, इसको अगर हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें फ्लोर हाइट को, और हाफ हाइट में अगर हम इसको प्रोवाइड करें तो हमारा जो स्टेयरकेस होगा उसमें जो दोनों तरह के जो फ्लाइट्स हैं, ये वाली और ये वाली, दोनों में जो हमारे राइजर का हाइट होगा वो बिल्कुल इक्वल एंड यूनिफॉर्म होगा। तो इससे क्या होगा कि स्टेयर्स को क्लाइंब करना ईजी हो जाएगा। तो आज जो आप एबनॉर्मल स्टेयर्स को अगर आप 2 फ्लोर क्लाइंब करके थक जाएंगे तो आप नॉर्मल स्टेयरकेस को 3 फ्लोर क्लाइंब करने के बाद थकेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए इसको फ्लोर हाइट जो टोटल h होगा तो हम लोगों को h/2 हाइट पे ये लैंडिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो बीच का स्पेस होता है, जो हम एक स्टेयरकेस चढ़ने के बाद जो हमारा एक रेस्ट का फ्लैट पोर्शन आता है वो हमारा कहलाता है लैंडिंग। ठीक है, इसके बाद जो हमारा स्टेप्स का जो फ्लैट पोर्शन होता है जिसपे हम अपने पैर रखते हैं वो कहलाता है आपको ट्रेड। और जो हमारे स्टेप्स की जो हाइट होती है जो हम क्लाइंब करते हैं, ये हाइट हमारी कहलाती है राइजर। और ट्रेड एंड राइजर के बीच का जो ये गैप होता है, जॉइंट होता है जो हमारे स्टेप्स का, जिसको हम एज कहते हैं, वो एज हमारा कहलाता है नोजिंग। इसके बाद जो हमारी ये ट्रेड एंड राइजर के बाद नीचे जो हमारा एक स्ट्रेट फ्लैट स्लैब रहता है, ये स्लैब की जो थिकनेस है सिर्फ ये डॉटेड लाइन से लेकर के फर्म लाइन तक, ये जो स्लैब है हमारा, ये स्लैब कहलाता है वेस्ट स्लैब। अगर हम स्टेयरकेस डिज़ाइन की बात करें कि हमें जब ये स्टेयरकेस के स्लैब की थिकनेस निकालनी होगी तो हम सिर्फ इस डॉटेड लाइन से फर्म लाइन तक की डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करते हैं। ये जो ट्रेड एंड राइजर की जो हाइट होती है वो स्टेयरकेस की थिकनेस में काउंट नहीं होती है। ये सिर्फ आपको फ्लोर क्लाइंब करने का एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप अगर इसको नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो भी आपको डिज़ाइन करने के बाद जो रिजल्ट आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने आरसीसी डिज़ाइन में स्टेयरकेस डिज़ाइन किया है तो आपको उसमें आपने कैलकुलेट किया होगा कि जो इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड है वो है 120 mm। तो वो 120 mm क्या रिजल्ट आया है, वो आया आपको फॉर्म लाइन से लेकर के डॉटेड लाइन के बीच तक का इफेक्टिव डेप्थ। इसके ऊपर आपको ट्रेड एंड राइजर जितने आपके रिक्वायर्ड होंगे कैलकुलेशन में वो आप प्रोवाइड करेंगे। अब ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका लैंडिंग हाइट है, और फिर ऊपर यहाँ कहीं पे आपका फर्स्ट फ्लोर आएगा जिसको ये अचीव करेंगे। तो ये था एक टिपिकल डॉगलेग स्टेयर का आपको एलिवेशन एंड प्लान। अब बात करते हैं ट्रेड एंड राइजर पे। ट्रेड एंड राइजर कितने प्रोवाइड करेंगे? तो ट्रेड एंड राइजर जो हमारे इंडिया में प्रोवाइड किए जाते हैं वो जनरली आपको जो ट्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं वो 250 mm से 300 mm तक के प्रोवाइड किए जाते हैं। 250 mm से कम भी अगर होगा तो वो बहुत कंजेस्टेड होगा क्लाइंब करने में, और 300 से अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी वो बहुत एफर्ट लगेगा उसको क्लाइंब करने में, क्योंकि उसके स्पेसिंग जो है ट्रेड्स के वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपको एक ट्रेड को क्लाइंब करने के लिए 2 स्टेप्स लग जाएंगे। तो वो भी नहीं करना है, तो इसलिए 250 mm से 300 mm तक के जनरली हम ट्रेड प्रोवाइड करते हैं स्टेयरकेस में। और राइजर जो है हमारे वो 120 mm से 180 mm मैक्सिमम, हम लोग इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते हैं, और 120 mm से कम भी प्रोवाइड नहीं करते हैं।
तो 180 mm से अगर हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो आपकी जो स्टेप्स की हाइट है, जो राइजर है, वो आपका बढ़ जाएगा, तो आपको उस स्टेप्स को क्लाइंब करने में आपके एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। तो इसलिए हम लोग 120 mm से 180 mm तक के राइजर को ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये था आपको स्टेयरकेस से जुड़ा हुआ बेसिक्स में सारा नॉलेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय डैड सर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।